मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.4 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया? फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स 1 3 5 0 3 2 0 0 -1 बराबर। आपको क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपका एक फार्मूला होता है। हमने आपको बताया है ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 1 अपान डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये बताया हुआ है। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो। अब इस फार्मूले से हमारा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? हमारा मैट्रिक्स ए दिया क्या है 1 3 5। ठीक है, और ये कितना दिया 0 3 2 0 0 -1। अब इस मैट्रिक्स को हम यहां से डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये 3 2 0 -1 हो जाएगा। यहाँ पे -0 0 हो गया, तो यहाँ पे दूसरा रो 3 5 3 5 0 -1 फिर 0 प्लस 0। ठीक है, 0 यहाँ पे कितना हो गया 3 5 3 2 कितना हो गया। अब डिटरमिनेंट्स ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 1 है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 हो जाएगा बराबर -3 हो गया। अब हमारा डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल टू -3 हो गया। कितना हो गया? -3 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? हमको दोस्त यहाँ से ए ज्वाइंट ए ज्ञात करना है। ठीक है, अब ए ज्वाइंट डिटरमिनेंट से तो ज्ञात हो गया। अब ए ज्वाइंट ए ज्ञात करने के लिए हमने आपको 3 × 3 का कैसे बताया है? 8 ज्वाइंट ए। ठीक है, क्या होता है हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, A31 A32 A33। लेकिन इसके ऊपर प्लस माइनस का हमने वैल्यू के सामने रखा हुआ है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों? जब ओड नंबर रहेगा तो आपका जो है क्या होगा माइनस होगा वैल्यू, और जब इवन नंबर रहेगा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। हमारा मैट्रिक्स ए क्या क्या दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। ठीक, अब यहां से हम क्या करते हैं A11 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो A11 यहां ज्ञात कर लेते हैं। A11 इज इक्वल टू ये प्लस रहेगा, प्लस यहां लिख लिए, यहां पे कितना हो जाएगा 3 2 0 -1। ठीक, इज इक्वल टू -3 -0 इज इक्वल टू -3 हो गया। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे A1 2 ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 2 पहला रो, दूसरा कॉलम 3 5 0 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, -3 -0 इज इक्वल टू हमारा 3 हो गया। अब ये 1 2 1 3 ज्ञात करते हैं, इज इक्वल टू प्लस 1 3 तो कितना हो जाएगा 3 5 2 3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 9 कितना है 1 3 3 5 यहां पे कितना 3 5 3 2 हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा 6 -15 इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? देखिए यहां पे ये वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं A21 ज्ञात कर लेते हैं 21 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा 0 2 0 -1। इसके सामने हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू 0 -0, यहाँ पे माइनस है इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू कितना होगा हमारा वैल्यू 0। अब यहाँ पे A22 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। A22 की वैल्यू मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 1 5
150 माइनस 1, ये वैल्यू क्या होगी हमारी प्लस की, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू कितना हो गया -1, ठीक, -1 हो जाएगा। अब इसी तरह से A2 3 वैल्यू निकालेंगे, 2 3 वैल्यू निकालेंगे, यहाँ माइनस होगा 2, दूसरा रो तीसरा कॉलम 1303 1303, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -3। तो हमने क्या किया, हमने दो चीज निकाला, क्या देख लीजिए आप, -3 3 -9 0 -1 और 3, ठीक है, -3 आ गया। हमने -1 और -3 ज्ञात किया, कैसे, ठीक है। अब हमारा चलते हैं हम क्या A31 ज्ञात करते हैं। A31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस चिन्ह हो जाएगा, देखिए 3 1 3 1 0 3 0 3 0 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। फिर A32 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस चिन्ह हो जाएगा, 3 2 3 2 1 3 1 3 0 0 इज इक्वल टू 0। अब A33 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा, 3 3 इज इक्वल टू 1 3 1 3 0 3 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3 आ जाएगा, ठीक। अब इस वैल्यू को आप नोट कर लीजिए पहले तो 8वीं में, ठीक है। ठीक है, अब एक बार जो है इसका वैल्यू देख लेता हूं, A23 की वैल्यू, ठीक है, A23 की वैल्यू, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा 15, यहां पे गलत लिखा है, दूसरा रो, यहां पे दूसरा रो है 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम 1502 15, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त 15 और यहां पे 0 2, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक था। तो हमने सबसे पहले आपको क्या किया, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ज्ञात किया, और हमने पहले कॉलम का कोफैक्टर निकाला, दूसरे कॉलम का कोफैक्टर निकाला और तीसरे कॉलम का कोफैक्टर निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 पार्ट हो गया हमारा, ये हमने किसका ज्ञात किया, ये देखिए हमने ये C1 का कोफैक्टर ज्ञात किया, अब ये क्या किया हमने C2 का ज्ञात किया, अब ये क्या हमने ज्ञात किया C3 का कोफैक्टर ज्ञात किया। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं अपना जो सूत्र है, ठीक। अब हम A ज्वाइंट A ज्ञात कर लेते हैं, यहां पे A ज्वाइंट A, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देख लीजिए जो वैल्यू आया लिख लीजिए आप, कितना आया -3 3 और -9, 3 -3 9, फिर क्या दूसरी वैल्यू आई, दूसरी वैल्यू आई आपकी 0 -1 -2, ये क्या आ गया 0 0 और ये 3 आ गया। अब A इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा 1 डिटर्मिनेंट्स A इंटू A ज्वाइंट A, कर लेते हैं। तो A इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट्स कितना है -1/3, तो हम क्या करते हैं माइनस इनको इधर लिख लेते हैं और 1/3 लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो हमारा A ज्वाइंट A आया है लिख लीजिए 3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसमें क्या किया, आपको 3 × 3 का पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स ज्ञात किया, फिर क्या किया, फिर जो हमारा A ज्वाइंट है 3 × 3 का, हमने उसमें 3 पार्ट C1 और C2 C3 का हमने कोफैक्टर ज्ञात कर लीजिए। अब इनको जो है एन ज्वाइंट में हम इनकी वैल्यू को पुट कर लिए, और वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूले में हम इन वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।